हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद अजय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। मतलब हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, जो कि है भी। तो फिर सॉल्यूशन में रूट 5 को हम थोड़ी देर के लिए रैशनल नंबर मान लेंगे। तो हम लिख देते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम लिख देते हैं कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। हम इसे a अपॉन बी भी लिख सकते हैं और p बाई क्यू भी लिख सकते हैं, जहां पर a और b दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो कि अपनी ही टेबल से कटे, किसी भी दूसरे नंबर से ना कटे। मतलब यहाँ ए और बी किसी से भी नहीं कटेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में बी का मल्टीप्लाई जब रूट 5 से होगा तो आएगा बी रूट 5, और जब ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ए ही आएगा। अब ये आ गया बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। अब हम करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर बी रूट 5 में भी स्क्वायर लगा देंगे और ए में भी स्क्वायर लगा देंगे। रूट 5 में स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 और बी में स्क्वायर आएगा और इक्वल टू में आ जाएगा ए का स्क्वायर। ये आ गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5b स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर के, यानी कि 5b स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर से बराबर होगी, यानी कि 5b स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर है। लेकिन ए स्क्वायर के नीचे ये 5 आ सकता है, मतलब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमने तो माना था कि ए और बी दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब वो किसी से भी नहीं कटेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया है कि ए 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि हमने माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो हम यही सारी बातों को लिख देते हैं। हम लिखेंगे कि बिकॉज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5। हम इस सवाल को दोस्तों थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन आया था कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम मान लेंगे कि a इज इक्वल टू 5c। तो हम अगले स्टेप में लिख देंगे कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल इस a की जगह 5c लिख दिया है और पूरा इक्वेशन हमने वैसे ही उतार दिया है। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर में पूरा ही स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर होगा और c का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब ये 5 और 25 कट सकते हैं तो इसे काट लेंगे। ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये पुरानी वाली कंडीशन फिर से हमारे सामने आ गई है, यानी कि बी स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो 5c स्क्वायर से बराबर होगी। और अगर हम बी स्क्वायर के नीचे इस 5 को लिख दें तो बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, और बी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो बी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि बिकॉज वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर and b square is divisible by 5, so b will also be divisible by 5। लेकिन b को तो किसी से डिवाइड ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो हमने शुरू में ही प्राइम नंबर्स माने थे।
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया है। तो हम फिर से लिख देंगे कि बोथ ए एंड बी हैव सेम कॉमन फैक्टर 5 एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। नीचे हम लिख देंगे कि वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, और यही हमें प्रूव भी करना था। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें इस क्वेश्चन में 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो हम लिख लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर होगा। अगर यह एक रैशनल नंबर है तो इसे a अपॉन बी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम लिख देंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 3 को हम इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 3। अब हम अगले स्टेप में 3 के नीचे 1 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 3 अपॉन 1। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। b और 1 का एलसीएम b ही आएगा। जब a का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a ही आएगा। अब यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लिख देंगे, और b का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b। अब अगले स्टेप में हम इस 2 को भी नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब आप ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और a माइनस 3b अपॉन 2b इसके इक्वल में लिखा हुआ है, तो यह भी एक इरेशनल नंबर होगा। मतलब अगर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो a माइनस 3b अपॉन 2b भी एक इरेशनल नंबर होगा। इन्हीं सारी बातों को हम लिख देंगे। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, वी नो दैट a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल बट रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पर दोस्तों जो रैशनल और इरेशनल दोनों इक्वल में आ गए हैं, यह एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। और यही हमारा आंसर भी होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। इसका पहला सवाल है 1 अपॉन रूट 2। इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 अपॉन रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो हम लिख देते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट 1 अपॉन रूट 2 इज रैशनल। अब अगर 1 अपॉन रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम लिख देंगे 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो केवल अपने ही टेबल से कटते हैं। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। a का मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो a रूट 2 आएगा, और b का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो b आएगा। अब हम इस a को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू b अपॉन a। अब देखिए दोस्तों, रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है, तो b अपॉन a भी एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये रूट 2 के इक्वल में लिखा हुआ है। तो हम लिख देंगे कि वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल एंड इट इज रिटन इक्वल्स 1 अपॉन रूट 2, सो 1 अपॉन रूट 2 विल ऑल्सो बी इरेशनल। तो ये सवाल यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है 7 रूट 5। हमें दोस्तों 7 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे।
तो हम लिख देते हैं लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। अब अगर 7√5 एक रैशनल नंबर है तो इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी कि हम लिख देंगे इसका सेकंड पार्ट है 7√5 अपॉन बी। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इस 7 को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b। अब देखिए दोस्तों, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो a अपॉन 7b भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि √5 के इक्वल में लिखा हुआ है। हम लिख देंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी नो दैट √7 इज इरेशनल एंड a अपॉन 7b इज रैशनल। और रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल तो हो नहीं सकते, तो यह एक कॉन्ट्राडिक्शन है। लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, तो 7√5 इज रैशनल नंबर। और यह क्वेश्चन यहाँ प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका थर्ड सवाल कह रहा है 6 प्लस √2। तो हम लिख देते हैं लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज रैशनल। अब अगर 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर है तो इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम लिख देंगे 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। इसे आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 6 को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6। अब हम अगले स्टेप में 6 के नीचे 1 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6 अपॉन 1। अब हम नीचे वाले डिजिट्स का एलसीएम ले लेंगे। b और 1 का जब एलसीएम होगा तो b ही आएगा। लिख देंगे √2 इज इक्वल टू, एलसीएम में हम b लिख देंगे। ऊपर वाली डिजिट पता करने के लिए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a आ जाएगा, बीच में माइनस लगा है तो माइनस लिख देंगे। जब 6 का मल्टीप्लाई b से होगा तो 6b आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके इक्वल में a माइनस 6b अपॉन b जो लिखा हुआ है ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों बराबर हैं। इन्हीं बातों को हम लिख देंगे। वी नो दैट √2 इज इरेशनल बट a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल। कभी भी रैशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते। यह विरोधाभास हमें इसलिए हुआ क्योंकि हमने 6 प्लस √2 को एक रैशनल नंबर मान लिया था, तो हम लिख देंगे द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। नीचे हम लिख देंगे सो 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर। यह सवाल यहाँ प्रूफ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching.